नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अभी अभी थोड़ी देर पहले यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ साथ फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पर जारी हो चुकी है। कट ऑफ लगभग जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी यूपीएसआई के लिए उसी के आसपास गई है। थोड़ा सा जनरल का 1-2 नंबर ज़्यादा गया है और ओबीसी का थोड़ा सा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गया है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ठीक ठाक गई है, जितना उम्मीद कर रहे थे उससे 2-3 नंबर ज़्यादा गया हुआ है। एससी एसटी का लगभग उतना ही गया हुआ है। इसी प्रकार से फीमेल की भी कट ऑफ है। इसके आगे देखिए बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम को लेकर के। साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम पर जो कार्य है नेक्स्ट वीक से यानी जो कल से सप्ताह शुरू होगा उसमें काम स्टार्ट हो जाना है। ये जानकारी हमने आप सभी को दे दी थी और आप देखेंगे यही चीज़ें आपको और भी कई लोग बता रहे होंगे। अभी तो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर फाइनल जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती है, जो भी मामला अगर उसको निस्तारित नहीं किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग जानते हैं कि वारंट भी इशू करने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश में इस चीज़ को भी मेंशन करवाया गया है। चाहे बेसिक के सचिव हो चाहे पीएनपी सचिव हो, बेसिक के सचिव के लिए वारंट है और साथ ही साथ पीएनपी सचिव को भी उपस्थित होने के लिए उसमें आदेश है। आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं यूपीएसआई 2021 का परिणाम। तो हमारे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं आप लोगों में से जिनका चयन यूपीएसआई में हुआ हो, या फिर जिनका भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी चयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। एक बार आप सभी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आप इस भर्ती में हो और अगर आपका सिलेक्शन हो गया हो तो। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 12 जून, यह वह नोटिस है जिसके अंतर्गत रिजल्ट को लेकर के इसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं और अलग अलग देखेंगे यहाँ पर सूची भी है। पिछली बार जो है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ऐसे जारी किया गया था। इस बार जो है सूची 1A, सूची 1B, फिर 2A, 2B, 2C, 2D, 2E इस प्रकार से जारी किया गया है। पिछली बार वाले भर्ती के बारे में भी मुझे अच्छे से पता है और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का विवाद था, इस बार भर्ती में जो है धांधली का विवाद है। धांधली का तब भी उसमें विवाद था, लेकिन परीक्षा दोबारा से करवाई गई थी और इस बार जो है परीक्षा दोबारा से नहीं करवाई गई है, बल्कि उसी वही परीक्षा थी और उसका जो फाइनल पहले डीबीपीएसटी कराने के बाद पहले रिजल्ट आया, फिर डीबीपीएसटी, उसके बाद जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए जनरल में ओपन कैटेगरी में 316 पॉइंट समथिंग है, ईडब्ल्यूएस का 304 पॉइंट समथिंग है, ओबीसी का 305.90 समथिंग है, एससी का 279 पॉइंट, एसटी का 244। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी डीएफएफ का 260 जो ओपन कैटेगरी में थे, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है, ओबीसी में जो डीएफएफ हैं 231, एससी में जो डीएफएफ हैं 207, एसटी में कोई डीएफएफ नहीं है। इसी प्रकार से एक सर्विसमैन का आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों तरह के वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह के रिजर्वेशन का फ़ायदा इनको मिलता है। ये वर्टिकल हो गया आपका ओबीसी, एससी, एसटी, और ये आपका हॉरिजेंटल होता है, तो दोनों आरक्षण का लाभ मिलने की वजह से इन लोगों की कट ऑफ कम जाती है। फीमेल कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 296 पॉइंट समथिंग जनरल में और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए फीमेल के लिए क्या था कि फीमेल को डबल उसमें 2 आरक्षण का उनको फ़ायदा नहीं मिल सकता था, यानी ईडब्ल्यूएस भी है। अभी आप देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं बननी है। जो लोग परेशान हैं कि नहीं फीमेल की अलग से कट ऑफ बनेगी, फीमेल की कट ऑफ कम जाएगी, जो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी का आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनती है। इसी प्रकार से जो फीमेल ओबीसी है 285, फीमेल एससी है 257, फीमेल एसटी है तो 223, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सबकी ओवरऑल कट ऑफ बनी है। यही वजह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 297, 298 के आसपास लग रहा था कि कट ऑफ मैक्सिमम जाना चाहिए, लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर 304 कट ऑफ गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी किस प्रकार से कट ऑफ बनती है। पीएसी का देख लीजिएगा, पीएसी में जनरल का लगभग उतना ही गया, थोड़ा सा ज़्यादा गया है बल्कि सिविल से, जबकि पीएसी में कम जाना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी, एससी, एसटी लगभग जो है सब में बराबर ही उतना ही है, बहुत थोड़ा बहुत फर्क है। यहाँ पर देखेंगे जो फायरमैन वाला होता है एफएसएस, इसमें कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल मतलब अलग तरह से ही कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली गई है 340, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग बराबर, एससी का 313, तो सीटें बहुत कम थी, इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई गई है। और
पिछली बार क्या हुआ था, सिविल की कट ऑफ सबसे हाई गई थी, उससे कम था पीएसी का, उससे कम था। प्लेटून कमांडर वाले होते हैं पीएसी मतलब, तो फायर का प्लेटून कमांडर वाले, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है सिविल वालों से। सिविल सबका पहला पसंद होता है कि सिविल में हम जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महिला पुरुष प्लेटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का ओवरऑल कट ऑफ। ये ओवरऑल कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जनरल EWS OBC SC यहाँ पर, ST यहाँ पर हो गया। ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन का, और जो EWS में है या फिर ये माफी चाहूँगा यहाँ पर है, ये तो सीटें हैं। इसी प्रकार से अलग अलग देख लीजिएगा। फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर हो गई। तो एक तो ओवरऑल कट ऑफ बनी है और एक आपका जो है अलग अलग पदों के हिसाब से कट ऑफ बनी है। तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। इसके बाद बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में संशोधित परिणाम को लेकर के। अभी तक इसका संशोधित परिणाम जो है, एक कमेंट आया था किसी भैया का, तो पूछ रहे थे कि इसका संशोधित परिणाम घोषित हुआ है क्या। तो इसका नहीं, बल्कि UPSI का परिणाम घोषित हुआ है। इसका परिणाम अभी लगभग जो है हम सभी को 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन से कम भी हो सकता है, 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। 10 दिन आप मान के चलिए, या 8 से 10 दिन कर दीजिए इसको, मतलब 20 जून के आसपास तक, 20 जून के आसपास तक रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। ये जो सप्ताह कल से स्टार्ट होगा, इसी सप्ताह में OMR स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रही है। अब वो स्कैनिंग जितने दिन चले, ये पूरी तरह से PNP के ऊपर है, कितने दिन में स्कैनिंग वो करवाते हैं, मतलब एजेंसी जो उन्होंने सेलेक्ट किया होगा उनके थ्रू। तो वो स्कैनिंग 2 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, कि 1 सप्ताह में करते हैं। एक बार स्कैनिंग कंप्लीट जब हो जाएगी, उसके बाद विभाग की एक मीटिंग होगी, सहमति बनेगी, वहाँ पर 1 दिन 2 दिन का समय उसमें लगता है। सिग्नेचर वगैरह होते हैं रिजल्ट पे, उसके बाद जो है फिर फाइनल जो रिजल्ट होता है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो 20 जून या फिर 20 जून के बाद, 20 जून तक आप मान के चलिए, 20 जून से पहले तो आने की संभावना बहुत कम है। 20 जून के बाद हमने आपको वैसे भी पहले भी बताया था कि 25 जून तक आपका जो रिजल्ट है, हमारा जो रिजल्ट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का, वो घोषित कर दिया जाएगा। तो 20 जून के बाद कभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधित जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। संशोधित परिणाम घोषित करते ही एक पूरा जो है जवाबी हलफनामा सरकार के द्वारा बेसिक विभाग के थ्रू तैयार किया जाएगा, जिसको कोर्ट में 5 जुलाई को प्रस्तुत करना होगा, कोर्ट में सबमिट करना होगा। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर कोई रोक नहीं है, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। मतलब भर्ती का शासनादेश, ऑनलाइन आवेदन, मेरिट सूची का बनना, ये सब कार्य आपके हो सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग, नियुक्ति, ये सब 5 जुलाई के बाद ही संभव है। इसलिए जुलाई तक जो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जानी है। सीटों की संख्या को लेकर के भैया, ना तो सीटें पहले कभी कंफर्म हो पाई थी, ना ही सीटें आज पता चल पाई हैं। केवल हम लोग यहाँ पर बस अनुमान लगा पाते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन कहीं से भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि शासन कितने पदों पर भर्ती करेगा। एक जानकारी, कमेंट देखेंगे अगर आप, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, उनका ये कहना होता है कि सीटें बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा मन में एक डर सा हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत कम लोगों को नौकरी मिलनी है इस भर्ती में। 1504 सहायक अध्यापक, यानी बहुत कम सीटें हैं। और जिन हमारे भाइयों ने भी पहले दावा किया है या फिर उन्होंने बताया है कहीं से भी पता करके अधिकारियों के माध्यम से सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फाइनली अभी तक कुछ भी चीज़ें कन्फर्म नहीं है, केवल एक अनुमान है सभी के। शासन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि जो सीटें बचेंगी उन पर जो है फिर से एक भर्ती आ सकती है प्राथमिक के साथ में।